हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बैलेंस शीट का एक बेहतरीन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते चलेंगे, जो बहुत ज्यादा हमें मदद करेगा हमारे सेंस डेवलपमेंट के लिए। व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक कर रहा हूँ जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। Students, from the list of the following assets and liabilities, prepare the balance sheet. The company, as per Schedule 6 and Part 1, the Companies Act. Nishat and Companies, we are getting the old balance sheet, liabilities and assets. Sundry creditor, general reserve, interest on debenture, authorized share capital, subscribed capital 80,000 share and 10 each. Less calls in area, profit and loss 6% of debenture and bills paid. In asset side, cash at bank, cash in hand, investment, preliminary expenses, current assets, loan and advance, goodwill, building, plant and machinery, less depreciation, stock, debtors, less provision for doubtful debts and finally furniture. चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। सॉरी, हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट of Nissan and company as at है। चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारा लाइबिलिटी साइड में कौन कौन सा जो पोर्शन है वो आने की पॉसिबिलिटीज है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल। स्टूडेंट, शेयर कैपिटल के अंदर क्या था हमारे पास? ऑथोराइज कैपिटल, जो हमारे पास 1,20,000 शेयर्स था एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 12 लाख शेयर्स यहाँ पे था जो ऑथोराइज कैपिटल था। हम अब देखेंगे इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल के अंदर हमारे पास एग्जैक्ट फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर भी हम लोग इसको रिप्लिकेट जरूर करेंगे। क्लोज कर देंगे। नाउ सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब के अंदर हमारे पास 80,000 शेयर्स था। जो 10 रुपए करके प्रति शेयर था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट उससे हम लोग लेस कर देंगे कॉल सिनेरियर। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 8,15,000। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है 7,85,000 शेयर्स है यहाँ पे बचता है। तो शेयर कैपिटल के बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट पॉइंट में रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर स्टूडेंट्स हमें ये मिलता है कि जनरल रिजर्व, स्टूडेंट्स जनरल रिजर्व के अंदर हमारे पास यहाँ पे 50,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे 76,000।
स्टूडेंट्स एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो 75, सॉरी यहाँ पे 75,000, ओके 75,000। नेक्स्ट हमारे पास है अभी सिक्योर्ड लोन। स्टूडेंट्स सिक्योर्ड लोन जो हमारे पास लाइबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट से जो सिक्योर्ड लोन आता है वो हमारे पास यहाँ पे 6% ऑफ डिवेंचर, हम डायरेक्टली 6% डिवेंचर्स को यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो अमाउंट है वो 6,28,000, 28,000। फाइनली हमारे पास जो है अनसिक्योर्ड लोन, unsecured loan, and finally current liabilities and प्रोविजन। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस के अंदर क्या आता है, चलिए इसको फटाफट से कर लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ठीक है, और सिर्फ हम यहाँ पे प्रोविजंस जो होगा ऐसे हम लोग रिप्लिकेट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं अमाउंट जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो 1 लाख एंड बिल्स पेबल है 76,000। तो फिलहाल हमारे पास ये बन के बिल्कुल रेडी है, और फिलहाल हम लोगों को यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए, हम प्रोविजंस की जगह में एक ब्लैंक कर देते हैं। चलिए फिक्स्ड एसेट्स के और एसेट्स के एसेट्स के जगह में हम लोग पहले वर्ड स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड एसेट। स्टूडेंट फिक्स्ड एसेट्स जो है यहाँ पे हमारे पास गुडविल्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा बिल्डिंग्स, गुडविल्स और बिल्डिंग। चलिए देख लेते हैं अमाउंट कितना है। हमारे पास जो अमाउंट है गुडविल का वो है 50,000 एंड 6 lakhs विल बी फॉर बिल्डिंग। अभी हम लोग क्या करेंगे, गुडविल प्लांट एंड मशीनरी उससे लेस कर देंगे डेप्रिसिएशंस। आइए फटाक से यहाँ पे अमाउंट को देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे 6,60,000 माइनस 66,000। चलिए एक बार इसको बैलेंस कर लेते हैं। 5,94,000। ओके, देन फर्नीचर
ये भी फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। तो स्टूडेंट फर्नीचर जो है वो 14,400 होगा। तो फिलहाल हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स का जो अमाउंट्स है एज पर इस हिसाब से बिल्कुल रेडी है। अब करंट एसेट्स, सॉरी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे हमारे पास 94,000 नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमें मिलेगा करंट एसेट्स एंड लोन एंड एडवांस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास करंट एसेट जो है इसमें आएगा हमारे पास स्टॉक, देन डेटर्स, उससे हम लोग लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट। आइए इसका अमाउंट को देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है वो है 10,000 फॉर स्टॉक एंड 1,74,000 and 7,000 and 8,000, sorry 8,700 for provision for bad debt। स्टूडेंट यहाँ पे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। So 1,65,300। Okay, नेक्स्ट यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का जो अमाउंट है वो है 1,500 ओनली। हाथ में खाली 1,500 ही है। चलिए बैंक में देखते हैं कितना है, 79,800। ओके फाइन। चलिए हम हम लोग देखते हैं लोन एंड एडवांस में कितना है। तो लोन एंड लोन एंड एडवांस में स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो 94,000 है वही उसी जो इक्विवेलेंट अमाउंट है वो भी इन्वेस्टमेंट की तरह ही है। हमारे पास लोन एंड एडवांस का भी सेम अमाउंट है। चलिए फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हमारे पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। ठीक है, इसका जो अमाउंट है वो 9,000 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों पोर्शंस का जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए था वो बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास रेडी है। आइए इसका बैलेंस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बैलेंस होगा 7,85,000
plus 50,000, 75,000, 6 lakh plus 28,000, then 1 lakh plus 76,000. So 17 lakhs and 14,000. ओके, चलिए लाइबिलिटीज तो हो गया। एसेट्स देखते हैं। 50,000, 6 lakh, okay, 14,000, 494,000, then 10,000, then 1 lakh 65,000, 300, 1,500 rupees, and 79,800, finally 94,000 and 9,000। तो यहाँ पे भी 6 lakhs and 59,000 and 400, 94,000, 3,000 and 1,500, 94,000 and finally 9,000। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5,94,000 होगा। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो है 17,40,000, 17,40,000। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, इसको आप जरूर वेरीफाई कर लेना और बार बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। इसमें अगर कोई भी डिफिकल्टीज हो तो कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे एक लाइक करना, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ, बने रहना इस चैनल में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।